हमारा नजरिया तय करने वाले कार्य। क्या हम नजरिया लेकर पैदा होते हैं या हम उम्र के साथ विकसित होता है? वे कौन से कारक हैं जो हमारा नजरिया बनाते हैं? अगर आपने माहौल की वजह से जिंदगी के प्रति उसका नजरिया नकारात्मक है, तो क्या आप इसे बदल सकते हैं? हमारे नजरिए का ज्यादातर हिस्सा हमारी कच्ची उम्र के दौरान ही रूप लेता है। मुख्य रूप से ये तीन कारक हमारे नजरिए को तय करते हैं: माहौल, तजुर्बा, शिक्षा। इन्हें हम नजरिया के तीन इस कहते हैं। आइए अब हम अलग अलग इन तीनों पर नजर डालते हैं। बात करते हैं माहौल की। माहौल नंबर एक, घर सकारात्मक या नकारात्मक असर। नंबर दो, स्कूल, सारथी या दबाव। ऐसे ही नंबर चार, दफ्तर, मदद करने वाले या ज्यादा मेख निकालने वाले आलोचक, सुपरवाइजर। नंबर 5, मीडिया, टेलीविजन, अखबार, मैगजीन, रेडियो, फिल्में। नंबर 6, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। नंबर 7, धार्मिक पृष्ठभूमि। नंबर 8, परंपराएं और आस्थाएं। नंबर 9, माहौल। नंबर 9, राजनीतिक माहौल। ये सारे माहौल मिलकर एक तहजीब बनाते हैं। चाहे घर हो या दफ्तर या देश हो, हर किसी की अपनी तहजीब होती है। क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि जब आप किसी दुकान पर जाते हैं, वहाँ का सेल्समैन अदब वाला होता है और वहाँ का सुपरवाइजर और मैनेजर और मालिक भी अदब वाले होते हैं। लेकिन जब आप दूसरी दुकान पर जाते हैं तो पाते हैं कि वहाँ हर कोई बड़ा रूखा और बदतमीज है। आप किसी के घर जाते हैं तो वहाँ बच्चों और उनके माँ बाप सभी को अच्छा व्यवहार वाला, तमीज वाला और ख्याल रखने वाला पाते हैं। जब आप दूसरे के घर जाते हैं तो वहाँ के लोगों को आपस में कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते झगड़ते ही पाते हैं। जिस देश की सरकार और राजनीतिक माहौल में ईमानदारी होती है, वहाँ के लोग भी आमतौर पर ईमानदार, मददगार और कानून का पालन करने वाले होते हैं। इसका उल्टा भी उतना ही सच है। जिस तरह बेईमान और भ्रष्टाचार माहौल में एक बेईमान आदमी का जीना मुश्किल हो जाता है, उसी तरह ईमानदारी से भरे माहौल में बेईमान व्यक्ति को मुश्किल होती है। अच्छे माहौल में मामूली कर्मचारी की भी काम करने की शक्ति बढ़ जाती है, जबकि घटिया माहौल में अच्छा काम करने वाले की कार्य क्षमता गिर जाती है। किसी भी जगह तहजीब ऊपर से नीचे आती है, नीचे से ऊपर कभी नहीं। हमें पीछे मुड़कर देखना चाहिए कि हमने अपने लिए और अपने आसपास के लोगों के लिए कैसा माहौल बनाया। घटिया माहौल में अच्छे व्यवहार की उम्मीद करना भी मुश्किल है। जहाँ कानून का न होना ही कानून बन जाता है, वहाँ ईमानदार नागरिक भी चोर, चक्के और बेईमान हो जाते हैं। क्या यही वह समय नहीं है जब हमें जानना और परखना चाहिए कि हम किस माहौल में हैं, या हमने अपने लिए और दूसरों के लिए कैसे माहौल बनाया। तजुर्बा। चलिए अब तजुर्बा पे बात करते हैं। जिंदगी में लोगों से और हालात में जैसा हमारा अनुभव होता है, उसी के अनुसार हमारा व्यवहार बदल जाता है।
अगर किसी व्यक्ति के साथ हमारा अनुभव अच्छा होता है तो उसके प्रति हमारा नजरिया भी अच्छा होता है। इसका उल्टा भी उतना ही सच है। शिक्षा। अब चलिए शिक्षा पर बात करते हैं। मैं सिर्फ अक्षर के ज्ञान या डिग्री की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह की शिक्षा की बात कर रहा हूँ। जब ज्ञान को योजनाबद्ध तरीके से इस्तेमाल किया जाता है तो वह बुद्धिमत्ता में बदल जाता है और कामयाबी एक तरह से पक्की हो जाती है। मैं शिक्षा की बात एक विस्तृत अर्थ में कर रहा हूँ। इसमें शिक्षा यानी शिक्षा देने वाली की भूमिका बड़ी ही अहम होती है। शिक्षक का असर अंत है। इसके असर की लहरें अनगिनत हैं। हम सूचनाओं के समुद्र में तो डूब रहे हैं, लेकिन सही ज्ञान और समझ के लिए तरस रहे। शिक्षा तो ऐसी होनी चाहिए जो हमें न केवल रोटी कमाना सिखाए, बल्कि हमें जीने का भी एक तजुर्बा सिखाए। तो यहाँ से आगे का चैप्टर में आगे लूंगा। हमारे इस